वेलकम टू गैलेक्सी फिजिक्स क्लासेज। क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर हम आज पढ़ाई करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट का हिंदी हुआ मात्रक एवं मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? मापन, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसी को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी बोलेंगे, क्या कि डायमेंशन भी इसमें पढ़ना है। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। मात्रक एवं विमा इसी चैप्टर का नाम। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि किसको बोलेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि, देखो भौतिक राशि का मतलब होता है कि जिन राशियों को हम माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, वैसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशि जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है, समझ रहे हैं? जिनको माप सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, लंबाई को माप सकते हैं ना जी, तो लंबाई फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसी प्रकार द्रव्यमान को भी माप सकते हैं। द्रव्यमान मतलब कि पदार्थ की मात्रा। चावल गेहूं खरीदने जब जाते हैं तो क्या करता है कि 5 kg या 8 kg या 10 kg या 1 kg 2 kg जो भी लेना रहता है, तो उसमें जो हमको वो तौल के जो देता है साधारण तोला से, ठीक है, साधारण तोला से जो तौल के देता है वह द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? वो जो उसमें जिस पदार्थ की मात्रा ही हुई, तो द्रव्यमान जिसको हम सन्नति भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। अंग्रेजी में इसको मास बोलते हैं। यह भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मापते हैं। समय को भी मापते हैं ना। सेकंड में, मिनट में, घंटा में, इस समय मापते हैं। तो जिनको माप सकते हैं सभी की सभी क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। फिजिक्स को मेजरिंग साइंस ही कहा जाता है, क्योंकि फिजिक्स में सारे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है, इसीलिए फिजिक्स को मेजरिंग साइंस भी बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया? हमको फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक हो गया हमको जिसको बोलेंगे क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम मूल भौतिक राशि बोलेंगे। मूल भौतिक राशि। और इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि। नहीं, 2 टाइप में फिजिकल क्वांटिटी। कितना टाइप का? 2 टाइप का। एक हो गया मूल। मूल का मतलब होता है मेन।
एक होता है उससे उत्पन्न, जिसको कहेंगे व्युत्पन्न। तो दो टाइप का हो गया फिजिकल क्वांटिटी। एक हो गया मूल, जैसे कि पेड़, अगर पेड़ है ना, तब पेड़ में तो बहुत सारा है, उसका तना है, उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फूल है और उसके फल है, ठीक है। लेकिन वह पेड़ जहाँ से शुरू हुआ है उसको क्या बोलते हैं? जड़। जड़ पर ही ना वह खड़ा है, और जड़ को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। मूल बोलते हैं। तो मूल का मतलब होता है मेन। तो जो मेन फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है इनका खुद का अस्तित्व होता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जो इस पर निर्भर करता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जो निर्भर करता है उसको हम क्या कहेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव शब्द, डेराइव का मतलब कि डेराइवेशन। डेराइवेशन मतलब निकाला गया। किससे निकाला गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो जिन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव करते हैं, निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? देखो, शुरू में, प्रारंभ में, यानी फिजिक्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तब शुरू में जिस समय कम डेवलपमेंट हुआ था फिजिक्स का, उस समय 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। पहला कौन? लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं। दूसरा हुआ द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। तीसरा है समय, जिसको टाइम बोलते हैं अंग्रेजी में। सेकेंड तो उसका यूनिट हो गया, जिसमें हम मेजर करें, यूनिट हो गया। बाद में और भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे और भी फिजिकल क्वांटिटी नए नए आते गए, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में और बढ़ा दिया गया। तो 4 और शामिल किया गया, जिसमें एक हो गया ताप। ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब हीट जब आया ना, थर्मोडायनामिक्स जब आया, तो ये नया फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर बना। उसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, टेम्परेचर, ये हो गया। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और फिर क्या हो गया? 3 6, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये कितना हो गया? 7 हुए ना। तो ये 7 क्या हो गए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में यूज किए गए। ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहला। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, मेजरमेंट मतलब मापन। मेजरमेंट का मतलब मापन। किसका? भौतिक राशि का। तो देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमको 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। n क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू।
न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या हो गया, यूनिट। तब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तब क्या होती है, मेजरमेंट, यानी कि माप होती। मेजरमेंट किसका, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। दो चीज़ की आवश्यकता हो गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। एग्जाम्पल में अगर देखिए, कोई चीज़ को आप मेजर कीजिए, बोलो कोई चीज़ बताओ जिसको मेजर करना, कोई भी चीज़ बोलो। जैसे कि टाइम को ही मेजर करना है, ठीक है, टाइम को मेजर करना है तो कितना हुआ, 5 घंटा, 5 आवर। तो टाइम क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका मेजरमेंट किए तो हमको 5 घंटा अगर आया है, तो इसमें देखिए दो चीज़ है। एक तो हो गया नंबर है, नंबर है ना, तो नंबर जो हो गया से क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और दूसरा क्या हुआ, यूनिट है, किसका, टाइम का। उसी तरह से अगर हम लेंथ को अगर मेजर करते हैं, लेंथ को, तो मान लिया कि 20 किलोमीटर में हम मेजर किए, तब 20 क्या हो गया, एक नंबर है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर क्या हुआ, लेंथ का यूनिट हुआ, यानी कि जिसमें हम लेंथ को मापते हैं, मेजर करते हैं, वो क्या हो गया, लेंथ का यूनिट। हाँ, नापने में या मापने में लीटर। हाँ, तो और नहीं तो क्या, वॉल्यूम को हम मापते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम। मान लिया कि गाय की राशन तेल खरीदने, कै लीटर चाहिए भाई, कै लीटर की राशन चाहिए, 5 लीटर, तो 5 लीटर, तो 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और लीटर क्या हुआ, वॉल्यूम का यूनिट हो गया। तो हमको फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता हो गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम हिंदी में बोलते हैं आंकिक मान, आंकिक मान, और यूनिट को हिंदी में क्या बोले, मात्रक, ठीक। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक नंबर है, एक संख्या है, हमको जानना है यूनिट के बारे में कि भाई यूनिट क्या है, यूनिट क्या है। तो आगे देखते हैं हम कि यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं यूनिट। यूनिट यानी कि मात्रक। सीधा साधा मतलब ये निकालो, यह मायने निकालिए कि जिसमें हम मापते हैं वो क्या है, यूनिट है। लंबाई को मीटर में मापे, किलोमीटर में मापे, फुट में मापे, सेंटीमीटर में मापे, तो लंबाई को इस सब में मापते हैं ना, तो ये सब क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। अगर द्रव्यमान को मापना है तो किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, पाउंड में मापते हैं। पाउंड समझते हैं ना, जाते हैं बर्थडे केक लाने के लिए तो पूछता है ना कि कै पाउंड के चाहिए, हाँ, तो पाउंड में किसको, अब द्रव्यमान को माप रहे हैं। समय को किसके में माप रहे हैं, मिनट में, सेकेंड में, घंटा में, दिन में, महीना में, वर्ष में, इस समय को ना माप रहे हैं। कहता कि हमार शादी के 5 साल बीत गए, तो 5 साल बीत गया, तो साल में किसको मापे आप, शादी को मापे कि समय को मापे, समय को ना मापे। तो कहने का मतलब कि जिसमें हम मापते हैं, सीधा साधा यह मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि जिसमें मापते हैं वह क्या हो गया, यूनिट हो गया, है ना। अब देखो, मापने के लिए क्या किया जाता है कि यह तुलना की जाती है। इसको क्या किया जाता है, मापने के लिए तुलना की जाती है। जैसे कि मान लिया जाता है तुम लोग कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, तो जब कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े के दुकान में जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमको दे दीजिए भाई 2 मीटर। शर्ट में कितना लगता है, 2 मीटर, 2 मीटर शर्ट के कपड़ा, हाँ 2 मीटर शर्ट के कपड़ा दे दीजिए, ठीक है। पतला दुबला आदमी, हमारा ऐसा आदमी तो 2 मीटर न मांगेगा, तोरा ऐसा आदमी 2.5 मीटर मांगेगा समझ रहा। तो क्या किया कि 2 मीटर शर्ट का कपड़ा लिया, तो कपड़ा लेने में वो मेजरमेंट करता है ना, क्या करता है, एक तो मीटर स्केल निकालता है, बड़ा सा छड़ रहता है, बड़ा सा छड़ रहता है, वो छड़ के से नाप के 2 बार नापेगा उसको, और कैंची लगा के दरदरा के उतार दिया,
काट के दे दिया। तो वो जो छड़ है, वो छड़ क्या है? मीटर स्केल। उसको क्या बोलते हैं? मीटर स्केल। यानी कि वह एक स्केल है जो किस में है? मीटर में वो लेवलिंग किया हुआ है। उसका अंशांकन किस में है? मीटर में। मीटर में उसका जैसे अंक जो लिखा हुआ है वो क्या मतलब माप किस में कर रहा है आपको? मीटर में और सेंटीमीटर में, ठीक है। उसको मीटर स्केल बोल रहा है। तो देखो वो मीटर स्केल दुकानदार भी मान रहा है कि भैया 1 मीटर का है, और ख़रीदार भी मान रहा है कि क्या है? 1 मीटर का है ना। तो जो सभी के द्वारा माना जाए कि नहीं भाई ये असली चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ना। कहता है कि जूता वुडलैंड के पहन ले है। अरे तो इतना महंगा जूता कहला पहने, इतना महंगा? तो कहता अरे ब्रांडेड कंपनी ना है, स्टैंडर्ड कंपनी के पहन ले। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। हिंदी में क्या कह लेंगे? मानक। मानक का मतलब हुआ कि जो सभी के द्वारा माना जाए। हिंदी के शब्द के अनुसार मानक मतलब कि जो सभी के द्वारा माना जाए। उस मीटर स्केल को दुकानदार भी कह रहा है कि 1 मीटर का है, खरीदार भी मान रहा है कि 1 मीटर का मान रहा है ना। और उसी से तुलना कर कर के हमको क्या किया जाता है? वह कपड़ा खरीदते हैं। तो वो जो लंबाई हुआ, मीटर स्केल हुआ, उसको हम मानक बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड को बोलेंगे। और उसी के रेफरेंस में 1 बार 2 बार 3 बार सटा के उसको मापते हैं। आप 5 मीटर मापना है तो 5 बार मापेंगे, 2 मीटर मापना है तो 2 बार मापेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? कपड़े को फाड़ के दे देता है। तो जिससे तुलना करते हैं उसको हम रेफरेंस बोलते हैं कि उसके रेफरेंस में हम ले रहे हैं। तो यूनिट को हम क्या कहते हैं कि इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। बात नहीं समझे? यह मापन की एक संदर्भ मानक होता है। यह मापन का एक संदर्भ मानक होता है। इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। देखिए 2 शब्द यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। एक हो गया रेफरेंस, एक हुआ रेफरेंस और दूसरा कौन हो गया? स्टैंडर्ड। इस 2 शब्द पर गौर कीजिए। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मानक। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मानक। मानक का मतलब हुआ जो सभी के द्वारा माना जाए, सभी के द्वारा माना जाए। बात समझ रहे हैं ना। और रेफरेंस का मतलब हुआ जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए नहीं, जिससे तुलना की जाए। तो दुकानदार के यहाँ जो अब खरीदने गए हैं कपड़ा, तो जो छड़ जो निकाला है वह सभी के द्वारा माना जा रहा है कि 1 मीटर का है। तो वह सभी के द्वारा माना गया, मतलब मानक हुआ, स्टैंडर्ड हुआ। और उसी से तुलना कर के 5 मीटर अगर कपड़ा लेना है तो 5 बार मापेंगे, 5 बार सटावेंगे ना कपड़ा में। 2 मीटर लेना है तो 2 बार सटावेंगे कपड़ा में। हाँ, तो उसी से तुलना करते हैं। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? संदर्भ। यानी कि उसके रेफरेंस में हम माप रहे हैं। तो इसीलिए इट इज़ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यह मापन की एक संदर्भ मानक होता है। रेफरेंस का मतलब जिससे तुलना की जाए, और स्टैंडर्ड का मतलब मानक, जो सभी के द्वारा माना जाए। फॉर एग्जाम्पल बोलो, लंबाई को हम किस में मापते हैं? लंबाई को मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में मापते हैं ना। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? बोलो, ग्राम में, किलोग्राम में, पाउंड में। LB पाउंड होता है। और समय को किस में मापते हैं?
सेकेंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में, सप्ताह में, महीना में, वर्ष में है। तो ये सब जिसमें मापा गया ये सब क्या हो गया? यूनिट हो गया। या क्या हो गया? यूनिट। यूनिट यानी मात्रक। टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार। देखो जिस तरह से हमको फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हुआ, जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसी तरह से यूनिट भी दो टाइप का होगा, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में क्या हो गया? यूनिट कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया आपको फंडामेंटल यूनिट, एक हो गया फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या हो गया? डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट नहीं, फिजिकल क्वांटिटी में लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी में लिखा है। यानी कि फंडामेंटल यूनिट हो गया मूल मात्रक, वहाँ था मूल भौतिक राशि, और डेराइव्ड यूनिट का मतलब व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वह क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट होगा। सीधी सी बात। नहीं, क्या बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड कौन? इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगा। यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा उसी को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। यानी कि मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। मूल मात्रक कहेंगे। हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी बोले तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, मेन टर्म होता है फिजिकल क्वांटिटी, और उसको फिर हम दो टाइप में बांटते हैं, एक फंडामेंटल और डेराइव्ड में। तो मेन टर्म तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी ना, तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ ना प्रीफिक्स लगाया कि फंडामेंटल या डेराइव्ड, समझ रही है? हाँ। तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड यूनिट, यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए फंडामेंटल यूनिट, ए डेराइव्ड यूनिट, ए डेराइव्ड यूनिट। क्या कहता है? यूनिट ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि का यूनिट क्या कहलाएगा? डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, ठीक। नाम से ही स्पष्ट हो गया, फंडामेंटल यूनिट मतलब कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल वे में हम इस तरह से डिफिनीशन दे सकते हैं।
नहीं तो और क्या बोल सकते हैं कि वैसा यूनिट जिसका खुद का अस्तित्व हो, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे यूनिट को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। और डेराइव्ड यूनिट किसको कहेंगे? कि जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किया गया हो, इससे निकाला गया हो, उसको हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। इस तरह से भी डिफिनीशन दे सकते हैं ना। ठीक है। दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? बोलो। फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे? कि वैसा यूनिट है ना जिसका खुद का अस्तित्व हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता और जिसको एज्यूम किया गया। देखो फंडामेंटल यूनिट जो है वो सबको एज्यूम किया गया, वो सबको माना गया है। हाँ, तो माना गया है, उसी को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा, कि वैसा मात्रक है ना, वैसा मात्रक जिसकी कल्पना की गई है, जिसकी कल्पना की गई है। ठीक है, यानी कि द यूनिट व्हिच इज एज्यूम्ड, उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि द यूनिट व्हिच इज हैविंग इट्स own existence and does not depend upon any other quantity। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कि द यूनिट व्हिच इज हैविंग इट्स own existence, वैसा यूनिट जिसका अपना स्वयं का अस्तित्व हो, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, और जो किसी दूसरी राशि पर क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहाँ कर दे, अदर यूनिट्स। कहने का मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे? कि द यूनिट व्हिच इज हैविंग इट्स own existence, वैसा मात्रक जिसका अपना खुद का अस्तित्व हो और जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। इधर क्या हो जाएगा? डेराइव्ड यूनिट में सेकेंड डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं? कि द यूनिट व्हिच इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। सब आता है। द यूनिट व्हिच इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड ए डेराइव्ड यूनिट। यानी कि जो मात्रक किससे निकाले गए हैं जी? जो मात्रक मूल मात्रकों से निकाले गए हैं, मूल मात्रकों से निकाले गए हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है।
तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन से थोड़ी समझ में आई होगी पूरी बात। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देखिए हम बता रहे हैं पहला क्या था, लंबाई। लंबाई थी, इधर ध्यान दो। पहली थी भौतिक राशि फंडामेंटल, मूल भौतिक राशि लंबाई। दूसरा क्या था, द्रव्यमान, समय, 4 में ताप, 5 में वही ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, 6ठा क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और 7वां क्या था, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये सभी के सभी क्या कहलाए थे, मूल भौतिक राशि। ये था भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमको इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वही क्या कहलाएगा, हमको फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा, यानी यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो यही सब ना हुआ, और इसका जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। जैसे कि लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर। नहीं एक ही सिस्टम लेके चल रहे हैं, है ना, ऐसा ही सिस्टम ही लेके चल रहे हैं। तो लंबाई को मीटर में मापते हैं ना, उसके बाद द्रव्यमान को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, केजी में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडेला हो गया, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक, तो ये मूल भौतिक राशि का जो मात्रक हुआ उसी को तो मूल मात्रक बोले, है ना। और ये देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड सब अलग अलग नेचर का है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, सबका अपन अपन फ्री एग्जिस्टेंस है, अपना अपना फ्री एग्जिस्टेंस है। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि गणेश जी के पिताजी शंकर भगवान है, माता जी पार्वती जी। शंकर भगवान के पिताजी जानते हैं? नहीं, उनके पिताजी नहीं ना जानते हैं। उसी तरह से विष्णु भगवान के नहीं जानते, ब्रह्मा जी के नहीं ना जानते। तो कहने का मतलब कि कहाँ ही जाता है कि सृष्टि के रचयिता जो है वह कौन है, ब्रह्मा है। पालन करने वाले कौन है, विष्णु है। और संहार करने वाले कौन है, महादेव है, शिव जी है, भोलेनाथ है ना, शंकर है, महेश जिनको बोला जाता है। तो देखो वहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआत वहाँ से हुई। उनकर कौन बाप दादा है इसके बारे में तो जानकारी, पौराणिक कथा मालूम नहीं ना मालूम है, तो मान के चलते हैं तो उनसे शुरुआत हो गई। इसका मतलब कि वो हो गए फंडामेंटल, वो हो गए मूल। उनसे जो उत्पन्न हुए गणेश जी, कार्तिकेय जी, तो शंकर भगवान से उत्पन्न हुए ना वो, तो इसलिए वो क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, यानी व्युत्पन्न हो गया, डेराइव्ड हो गया, समझे। हाँ, तो ये सब क्या। अच्छा, तीसरी बात है कि सब का अलग अलग काम है। विष्णु भगवान पालन करते हैं, ब्रह्मा जी रचते हैं, और उसके बाद शंकर जी नाश कर देते हैं। सबका अलग अलग काम है, तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नहीं ना करते हैं। ठीक उसी तरह से यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट जो है, ये सब क्या है, अपन अपन इसका एग्जिस्टेंस होता है, या किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। एकरे से शुरुआत होती है, और डेराइव्ड की इसी से शुरुआत होती है। तो ये सब जो हो गया से क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इधर का, और इधर का क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया। क्लियर? यस सर। अब देखिए डेराइव्ड यूनिट किसको बोलेंगे, जो यूनिट किससे निकला हो, फंडामेंटल से। तो हम बताए थे चाल बराबर क्या हो गया था, दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। दूरी क्या थी? एक लंबाई थी ना, और समय। जरा गौर कीजिए कि लंबाई का यूनिट क्या होता है? एम मतलब मीटर। लंबाई का यूनिट क्या हो गया? मीटर। आई हो गया बाई। समय का क्या हो गया? समय का सेकेंड। तो इसको क्या होता है? मीटर। आई बटा के मतलब पर, प्रति सेकेंड, है ना। तो यह मीटर पर सेकेंड ये किससे डेराइव हुआ? किस पर निर्भर किया? किससे उत्पन्न हुआ? इसी से ना, फंडामेंटल से ही ना। तो इसलिए मीटर पर सेकेंड जो हो गया से क्या हो गया? जो स्पीड का यूनिट जो हुआ मीटर पर सेकेंड, वह कौन यूनिट? फंडामेंटल की डेराइव्ड? डेराइव्ड यूनिट हुआ ना। उसी तरह से और वेग का भी देखेंगे तो वेग का भी तो यही हुआ था। वेग का क्या हुआ था? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी थी। दूरी मतलब क्या है? ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और बटा में क्या हो गया? समय। तो लंबाई का हो गया मीटर, समय का सेकंड, तो इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। त्वरण अगर लेते हैं एक्सेलरेशन, तो ये हुआ था वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग का क्या हो गया? इधर गौर करो, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर का देखो, सारा के सारा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब कहाँ से बन रहा है? फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल से बन रहा है, इसलिए सब के सब कौन यूनिट कहलाएंगे? डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट। क्लियर हुआ? फंडामेंटल और डेराइव्ड में। फंडामेंटल मतलब कि मूल, है ना, मतलब वो किसी से पैदा हुआ नहीं लिया। और डेराइव्ड का मतलब हुआ कौन? जो किसी से पैदा लिया। केकरा से पैदा लिया? मूल से पैदा लिया, फंडामेंटल से पैदा लिया, उसको हम डेराइव्ड कहेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए यहाँ से, इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एक तरफ के मीठा में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ। मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ। देखो सिस्टम किसको बोलते हैं? तो सिस्टम का मतलब कि या फंडामेंटल यूनिट हुआ या डेराइव्ड यूनिट हुआ। इसका जब हम अलग अलग ग्रुप जब लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। और मेनली वास्तविक में क्या है? सिस्टम में हम फंडामेंटल यूनिट की चर्चा करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ कौन यूनिट? मेनली हम फंडामेंटल यूनिट की चर्चा करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, इसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम बोलेंगे। देखो 4 सिस्टम है। चार सिस्टम है। पहला हुआ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। सी का मतलब क्या हो गया? इधर ध्यान दो। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी के मतलब ग्राम, और एस के मतलब सेकेंड। ग्राम और सेकंड पद्धति। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर में किसको मापते हैं? बताइए। लेंथ को, यानी कि लेंथ लंबाई को हम इस सिस्टम में किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। सिंबल इसका क्या होता है? स्मॉल सी स्मॉल m। दूसरा है मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? जी का मतलब ग्राम। इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल g। और तीसरा है टाइम।
टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। इसका सिंबल होगा स्मॉल एस। ठीक है, सीजीएस सिस्टम। ये सब क्या हो गया हमको? यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या क्या हो गया? सीजीएस यूनिट। और ये क्या हुआ? उसका सिंबल। सिंबल यानी संकेत। ठीक है जी। यस सर। और देखिए इस सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। क्या सर? फ्रेंच, फ्रांसीसी पद्धति। इसे फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति भी कही जाती है ना। फ्रांसीसी पद्धति यानी कि फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। अरे वो दाढ़ी होता है ना, फ्रेंच कट। हाँ, किसको बोलता है? चाप दाढ़ी को फ्रेंच कट। फ्रेंच कट मतलब वही फ्रांसीसी कट हो गया, फ्रांसीसी स्टाइल हुआ वो। अब ना जाने फ्रांस के आदमी के वैसे ही काटले रहता है कि क्या फ्रेंच कट, फ्रेंच कट उसका नाम। तो वही क्या है? फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी है ना। फ्रेंच सिस्टम यानी कि फ्रांसीसी पद्धति। एक हुआ ये सीजीएस पद्धति। उसके बाद सेकेंड में हम देखते हैं एफपीएस सिस्टम। सेकेंड में क्या हुआ? एफपीएस। एफ मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। लंबाई को किस में? फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम। तो सेकेंड जो होगा सेकेंड जो हुआ एफपीएस सिस्टम या यूनिट सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हैं। एफपीएस सिस्टम या एफपीएस यूनिट सिस्टम। अब यहाँ से देखिए एफपीएस सिस्टम में पहला क्या था? लेंथ ना। यस सर। लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई को किस में मेजर करेंगे? फुट में। फुट में। फुट। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एफ स्मॉल टी। दूसरा कौन हो गया? मास। मास हुआ ना। यस सर। इसको हम पाउंड में मेजर करेंगे और इसका सिंबल स्मॉल एल स्मॉल बी। लैटिन नाम पर है इसीलिए एलबी लिखे। और तीसरा हो गया टाइम सेकेंड। इसका क्या होगा? स्मॉल एस। और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। अंग्रेज सब शुरू किए था। तो अंग्रेज सब शुरू किया था इसीलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति सर एफपीएस को इसे भी कही जाती है। हाँ, आप सबको ना नहीं कहे ना कि एक तो फ्रेंच सिस्टम हो गया ना, ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया। अपने यहाँ है ना आज तक प्रचलन में। यस सर। हम लोगों के यहाँ तो आज तक प्रचलन में है ना। तो अंग्रेज का जहाँ जहाँ था फैलाव, वहाँ वो अपना सिस्टम भी फैला रहा था। सब चीज़ तो फैला रहा था। अपन कल्चर फैला रहा था, अपन चाय फैला रहा था, अपन पैंट शर्ट फैला दिया। हम लोगों का धोती कुर्ता जैसे गायब, उसका पैंट शर्ट जैसे अथी पहन लिए ना। सब चीज़ पर कब्जा कर लिए। इस तरह से हुआ। ठीक। लेंथ, मास, टाइम, फुट, पाउंड, सेकेंड, फुट। ठीक है, इसका सिंबल हो गया ये सिंबल हो गया, ये एफपीएस यूनिट हो गया। और ये क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी है ना। ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मूल भौतिक राशि। ये हो गया मूल भौतिक राशि। लंबाई, द्रव्यमान, समय मूल भौतिक राशि हो गए। और ये क्या हो गया? कौन? एफपीएस यूनिट। एफपीएस यूनिट। और यह क्या हुआ? उसका सिंबल यानी कि संकेत।
ये हो गया। Yes, sir. उसके बाद थर्ड में कौन हो गया? MKS सिस्टम। थर्ड क्या हो जाएगा? MKS सिस्टम। थर्ड में कौन हो गया? MKS यूनिट सिस्टम। M का मतलब M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इसको बोलते हैं। ये हो गया मीटर किलोग्राम और सेकेंड पद्धति। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बोल? ये MKS यूनिट जब लेंगे, MKS यूनिट तो क्या होगा? लेंथ किस में मेजर हो जाएगा? मीटर में। Yes, sir. मीटर में सिंबल क्या हो जाएगा इसका? स्मॉल m। मास किस में मेजर होगा? किलोग्राम में। मास किस में? किलोग्राम, किलोग्राम में। इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल k और स्मॉल g। और टाइम तो सेकेंड ही रहेगा, है ना? टाइम सेकेंड ही रहेगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको बोलते हैं SI सिस्टम। चौथा स्टैंडर्ड, SI सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ तक अभी तक हमको 3 ही फिजिकल क्वांटिटी चल रहा था और उसका यूनिट चल रहा था ना। हमने कहा था कि फिजिक्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे ये फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बढ़ती चली गई। अभी तक क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच जैसे बन गया, विद्युत धारा की उत्पत्ति हो गई इलेक्ट्रिक करंट का। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया गया एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया गया? एम्पियर में। अब कहा कि उस एम्पियर को हम कहाँ रखें? पहलुका सिस्टम हम CGS में रख दें कि FPS में रख दें कि MKS में रख दें? तो सबसे बाद का यह चल रहा था, कहा कि जो ताज़ा है, नया है, उसी में रख दो। तो इसमें क्या किया गया कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के जो यूनिट हुआ एम्पियर का सिंबल क्या हुआ? A। जब इसमें शामिल कर दिया गया किस में? MKS सिस्टम में, तब इसको क्या कहा गया? इसको RMKS और ये क्या हुआ? लास्ट वाला A सिस्टम बोला गया। RMKSA मतलब रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर। ठीक है, और ये वास्तविक में किसका बढ़ा हुआ रूप है? इसका ही, MKS का। इसीलिए इसको हम परिमेय रेशनलाइज्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? R का मतलब हो गया, R का मतलब हुआ रेशनलाइज्ड, M का मतलब मीटर, K के मतलब किलोग्राम, S के मतलब सेकेंड और A के मतलब हुआ एम्पियर सिस्टम। इसी को शॉर्ट में बोल रहे हैं RMKSA। अब जरा गौर कीजिएगा, देखो यहाँ पर हम मीटर लिखे हैं तो कैपिटल में लिखे हैं, कैपिटल लेटर से शुरू किया है ना, लेकिन यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर से शुरू किया। तो होता क्या है कि यूनिट जब पूरे फॉर्म में लिखा जाता है, फुल फॉर्म में जब लिखा जाता है, तो हमेशा सारा लेटर क्या होता है? स्मॉल लेटर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम यूनिट का नाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम एक सिस्टम का नाम दे रहे हैं, एक सिस्टम का नाम दे रहे हैं। और नाम जो हुआ से प्रॉपर नाउन के सेंस में होता है, तो प्रॉपर नाउन तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि इस सिस्टम का नाम है, इसीलिए यहाँ का मीटर, यहाँ का किलोग्राम, यहाँ का सेकेंड, इसमें फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखें। लेकिन जब यूनिट के रूप में जब लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। किसमें? जब पूरा फुल फॉर्म जब लिखेंगे तब। और जब सिंबल लिखना होगा तो कुछ सिंबल स्मॉल लेटर में लिखाएगा और कुछ सिंबल कैपिटल लेटर में लिखाएगा। अब स्मॉल लेटर में वो लिखाएगा जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, और कैपिटल लेटर में उसको लिखेंगे, उसके सिंबल को कैपिटल लेटर में लिखेंगे जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर। देखो, मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं था, इसलिए स्मॉल लेटर। किलोग्राम, केजी भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं था, इसलिए स्मॉल लेटर, स्मॉल के स्मॉल जी। सेकेंड भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं था, इसीलिए स्मॉल एस लिखे। जबकि एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसीलिए इसका सिंबल हम कैपिटल लेटर से लिखें। पूरा जब लिखेंगे ना, पूरा जब लिखेंगे तो साइंटिस्ट के नाम पर हो या नहीं हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। जब पूरा लिखेंगे, पूरा फुल फॉर्म जब लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। वहाँ पर इस बात का ज़रा सा भी ध्यान नहीं करना है कि साइंटिस्ट के नाम पर है या नहीं है। लेकिन जो सिंबल लिखने में अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका सिंबल कैपिटल में लिखाएगा, और साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो उसका सिंबल स्मॉल लेटर में लिखाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमको RMKSA यानी कि सॉरी रैशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। देखो, लास्ट का एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चौथा जो हो गया, चौथा जिसको हम SI सिस्टम बोलते हैं, SI सिस्टम। ठीक है, इसको S का हो गया मतलब सिस्टम, I के मतलब हुआ इंटर नेशनल, और D यूनिट्स, फुल फॉर्म इसका यही हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। बात समझ रहा है? इसकी शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें अभी हम जो शुरू में जो पढ़े थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने थे? 7। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7। तो इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट लिए गए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लिए गए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहला कौन था? लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, इसी को थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर। पांचवा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। छठा कौन हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। सातवां कौन है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लंबाई, लेंथ यानी कि लंबाई, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया समय, ये हो गया ताप, ये हो गई ज्योति तीव्रता, ये हो गया विद्युत धारा, और ये क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा। देखो, इसका ऐसा यूनिट कौन होगा? ऐसा यूनिट और इसका सिंबल। लेंथ का क्या होगा? जो ऐसा मतलब MK सिस्टम में जो चल रहा था वही इसमें उठा के डाला गया। लेंथ का क्या हो गया? मीटर। लेंथ का मीटर, सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। मास का क्या हो गया? किलोग्राम,
ये स्मॉल जी, स्मॉल के स्मॉल जी, टाइम का हो गया सेकेंड, स्मॉल एस, टेम्परेचर का केल्विन। अब गौर कीजिएगा फिर केल्विन साइंटिस्ट के नाम पर है, लेकिन पूरा फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो स्मॉल के से शुरू कर रहे हैं, है ना, सारा लेटर स्मॉल लिखेंगे, लेकिन इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, कैंडेला सिंबल स्मॉल सी स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक करंट फिर देखो यह क्या हुआ, साइंटिस्ट के नाम पर है, लेकिन फुल फॉर्म लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जबकि सिंबल इसका क्या होगा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको केमिस्ट्री में यूज होता है, इसको मोल, मोल पढ़ा है ना, और इसका सिंबल जब लिखेंगे तो लास्ट का ई हटा देते हैं, MOL मॉल। तो इस तरह से क्या हुआ, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का 7 फंडामेंटल यूनिट लिया गया इस सिस्टम में, और वह क्या हुआ, इसका सिंबल हुआ। अब 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी लिए गए, तो उस 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को देख लिया जाए, उसके बाद यूनिट पोर्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। दो सप्लीमेंट्री यूनिट लिए गए हैं इस एसआई सिस्टम में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और इसका सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। देखो इधर ध्यान दो, पहला हो गया प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या हो गया, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल यानी समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा क्या हो गया, ठोस कोण। समतल कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, रेडियन में मेजर करते हैं, इसका सिंबल होगा रेड, RAD रेड। और सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन, इसका सिंबल होगा स्मॉल s और स्मॉल r। इस तरह से ये एसआई सिस्टम हुआ, और यही सिस्टम सबसे ज़्यादा मान्य है। आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है वो कौन सिस्टम चल रहा है, बहुतायत रूप से मैक्सिमम इंटरनेशनल लेवल पर यही सिस्टम चल रहा है, एसआई सिस्टम। हमारी किताब जो लिखी हुई है वो भी क्या है, एसआई सिस्टम है। आप जो पढ़िएगा जब न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट दिए हुए हैं तो उसको पहले हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है, और तब जो है से उसको हम न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ। तो इसके साथ ही क्या हुआ, आज का ये यूनिट पोर्शन समाप्त हुआ। चलिए धन्यवाद।